हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स में। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि आगे जाके क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, देन हम एक्सरसाइज में जाएंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशो क्या होता है। ठीक है, रेशो क्या होता है? रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन ए बाई बी एंड वी कैन राइट इट एज ए इज टू बी। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है 2/3, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम लोग इसको 2:3 में लिखते हैं तो इसको हम लोग रेशो बोलते हैं। वही चीज़ ये पे बोल रहा है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। और जो सेकंड टर्म होता है, जो कि ये टर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है रेशो का डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम में तो वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी हम लोग इसको समझ लिए। ठीक है, चलिए आगे हम रेशो को थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रेशो का टाइप क्या है? फर्स्ट है तुम्हारा डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? अगर कोई रेशो तुमको A:B दिया हुआ है और उसका अगर तुम स्क्वायर कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो, अगर कोई रेशो A:B दिया हुआ है और तुम उसका रूट कर दो तो क्या हो जाता है? उसका सब डुप्लीकेट रेशो हो जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब रूट। उसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशो में ट्रिपल मतलब उसका तुमको क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, कोई भी रेशो अगर A:B दिया हुआ है तो उसका क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, और सिमिलरली जिस तरह से सब डुप्लीकेट में हमने रूट किया था, स्क्वायर रूट किया था, उसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशो में हमको क्या करना है? क्यूब रूट करना है। ठीक है, कोई भी रेशो अगर A:B दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ A एंड B करना है। ठीक है, चलिए। तो आगे जाके हम लोग अभी प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? टू इक्वल रेशोस। ठीक है, दो इक्वल रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई रेशो दिया हुआ है A:B और वो C:D के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ये होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रोपोर्शन के टाइप को देख लेते हैं। तीन तरह का प्रोपोर्शन होता है: फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन में अगर कोई रेशियो दिया हुआ है A/B, मीन्स A:B इक्वल टू C:D, तो यहाँ पे जो D होता है, D को फाइंड आउट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है 2/3 इक्वल टू 4/x, ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होता है? हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और अगर कोई थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मैंने आपको रेशियो दिया 2:3 का, क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 2/3 इक्वल टू 3/x। ठीक है, मतलब A/B इक्वल टू B/C। ठीक है, तो यहाँ पे जो C है हमारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे D लिखा हुआ है, ये C जो है, C हमारा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, मीन प्रोपोर्शन में कुछ नहीं करना है, जो भी दो रेशो दिए हुए रहते हैं हमको क्या करना है? उसका प्रोडक्ट का रूट करना है। ठीक है, अगर ये 2:3, इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2 × 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, तो सिंपल है। तो ये थे हमारे रेशो के टाइप्स और प्रोपोर्शन के टाइप्स। तो आगे चलते हैं, हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 7A। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिसको समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है, क्योंकि एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर उन सबको करेंगे तो हम बाकी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ तो क्वेश्चन का नंबर दे दूंगा, नंबर देख के आप समझ पाएंगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आपकी बुक से मैच हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? अगर A:B बराबर 5:3 है तो आपको क्या निकालना है? 5A - 3B डिवाइडेड बाई 5A + 3B। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन,
तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे a/b इक्वल टू 5/3। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5b/3। ठीक है, और ये जो a का वैल्यू निकला है इसको क्या हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5a माइनस 3b बाय 5a प्लस 3b। तो यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, 5b/3। ठीक है, तो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5b/3 माइनस 3b 5b/3 प्लस का 3b। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 25b माइनस 9b/3 25b प्लस 9b/3। यहाँ से ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 25b माइनस 9b बाय 25b प्लस का 9b। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, 25 से अगर 9 चला गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 16b, और 25 में 9 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 34b। यहाँ से ये b और ये b क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो 2 8 या 16 2 17। तो हमारा जो रेशो आया वो कितना आया, 8/17 बराबर कितना, 8:17। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, ठीक है, a माइनस बी इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 1:11 है। तो हमको किसका रेशो निकालना है, इन दोनों का रेशो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 1/11, और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई देम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11a माइनस 11b इक्वल टू a प्लस बी, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a यहाँ पे LHS में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10a, और 11 वहाँ पे जाके हो जाएगा 12b, और यहाँ से हम a का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 12b/10, और इसको काटने पे आ जाएगा 6/5b। ठीक है, तो 6b/5 हमारा किसका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो इस a को हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 a है हमारा कितना, 6b/5 प्लस 4b प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय 5a सॉरी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, 6b/5 माइनस 4b प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह पे 6b/5 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा 30b, ये हो जाएगा 20b, और ये हो जाएगा 75। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। उस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, 30b 20b 15 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे 30b प्लस 20b क्या हो जाएगा, 50b प्लस 75, और यहाँ पे 30b माइनस 20b क्या हो जाएगा, 10b,
प्लस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 5 को, तो 5 को कॉमन निकालते हैं, तो 5 10b प्लस 15 और यहाँ पे 10b प्लस 15। ठीक है, तो ये 10b प्लस 15, ये 10b प्लस 15, तो इसका रेशियो कितना आ गया 5/1 और बराबर 5:1। ठीक है, सिंपल है, 4 स्टेप में आराम से निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया 5:1। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बोल रहा है फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशो टू 7/33 that 821 does to 4/9। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो टू 7/33 दैट 8/21 डज टू 4/9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं लेट द नंबर बी इक्वल टू x/y। ठीक है, तो मैंने जो रेशियो हमको चाहिए वो क्या पकड़ लिया, उसको x/y पकड़ लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 8/21 का टू 4/9 का जो है, ठीक है, रेशियो है, कितना हो जाएगा 8/21 इंटू 9/4। तो इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यह आ जाएगा 6/7। ठीक है, तो 6/7 आ गया। तो इन दोनों रेशियो के बराबर किसके बराबर है, देखो फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू 7/33 दैट डस 821 डस टू 4/9। ठीक है, तो ये 6/7 जो है ये निकला है, ये किसका निकला है, इसका और इसका। ठीक है, तो ये और इसका जो रेशियो निकला है वो किसके बराबर है, इसके और इसके। ठीक है, इसके और इसके रेशियो के बराबर है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x/y टू 7/33 किसके बराबर हो जाएगा 6/7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x/y मल्टीप्लाइड बाय 33/7 इक्वल टू वाट 6/7। तो ये 7 यही 7 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x/y की वैल्यू कितने आ जाएगी 6/33, और इसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितने कट जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 1 1। ठीक है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेशो जो आएगा 2:11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन आने से आपको अटेंड जरूर करना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोल रहा है, इफ m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस 3n इक्वल टू 2/3 फाइंड 2n² डिवाइडेड बाय 3m² प्लस mn। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3m प्लस 3n इक्वल टू 2m प्लस 6n। ठीक है, तो ये 3m ये 2m अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और ये 6n है ये 3n है, तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया हमारा 3n, तो मैं क्या m की जगह पे 3n लिख सकता हूँ। तो पुट करते हैं इस वाले में पुटिंग। ठीक है, पुटिंग, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2n² बाय
थ्री, एम के जगह पे क्या बिठाना है, 3n बिठाना है, ठीक है, 3n होल स्क्वायर प्लस एम के जगह पे बिठाना है हमको 3n और यहाँ पे n, ठीक है। बस इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 30n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा 1:15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस समझने की देरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको x बाय वाई निकालना है अगर x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 5xy है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले उसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा इसका। तो x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 5xy, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन का अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर 5xy बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाई से एक वाई कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5x बाय वाई, बस हमको x बाय वाई ही तो निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी जस्ट इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैंने एलएचएस में ले लिया तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और 6 तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस साइड ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बाय वाई जो है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं ए, ठीक है। उसको क्या पकड़ लेते हैं ए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लेंगे, या फिर शायद आपने पढ़ भी चुका होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके जो रूट्स अगर निकालेंगे तो आ जाएंगे कैसे, ये देखिए, इसको हम लोग मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 2a प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे जो दो रूट आएंगे क्या, a माइनस 3 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a के जो वैल्यू होंगे, a के वैल्यू हमारे क्या क्या हो जाएंगे, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। तो x बाय वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन करना, ठीक है, बस थोड़ी समझने की देरी है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये डिवाइड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैसों को डिवाइड किया जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, टोटल रुपीस कितने हैं, डिवाइड 1290 इंटू ए बी एंड सी सच दैट ए इज 2/5 ऑफ बी एंड बी इज टू सी इक्वल टू 4:3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रेशो दिया है उसको लिखते हैं, टोटल मनी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ए इज 2/5 ऑफ बी, ठीक है। तो ए जो है वो क्या है, 2/5 ऑफ क्या है, बी है। तो मैं बी को नीचे लेके जा सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बाय बी बराबर कितना है, 2/5, ठीक है। और बी इज टू सी कितना है, 4:3, ठीक है। और ए इज टू बी कितना है यहाँ पे, 2:5, ठीक है। तो अभी देखिए, इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं। अगर ए इज टू बी हमारा कितना है, 2:5 है,
और B/C मेरा 4:3 है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा A/B/C, इन तीनों का रेशो कितना होगा। ठीक है, और इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। सोच लो A/B दिया हुआ है और B/C आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो Z बनाना है। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, देखो 4 2 जा, ठीक है, इसको देखो A/B को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो मतलब A/B/C क्या हो जाएगा हमारा, 8:20:15। ठीक है, तो ये हमारा A/B/C का रेशो हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, टोटल मनी जो है वो कितना था, 1290। ठीक है, 1290 हमारा क्या था, टोटल मनी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ABC में जो पैसा बटा होगा वो इसी रेशो में बटा होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8x प्लस 20x प्लस 15 बराबर कितना है, 1290। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 43x इक्वल टू 1290, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगी कितनी, 1290 बाय 43। अगर इसको काटोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 30। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, a को जितना मिला है b को जितना मिला है बस उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो a को कितना मिला है 8x, तो मतलब 8 इंटू 30। ठीक है, तो 8 3 जा 24 और 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, और b को कितना मिला है 20x, तो मतलब 20 इंटू 30 मतलब 600, और c को कितना मिला है 15 इंटू 30 मतलब कितना 450। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों लोगों के बीच में जो पैसा डिवाइड हुआ वो निकल गया। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वाले बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अ स्कूल हैज़ 630 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। ठीक है, बाकी का सेंटेंस हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले उस वाले सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 630 बच्चे हैं, उसमें से गर्ल्स टू बॉय सॉरी बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल जो है वो किसके बराबर है, 3x प्लस 2x बराबर कितने हैं, 630 है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से मेरा 5x बराबर 630, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 126। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये क्या है, मेरे बॉयज थे 3x, तो 3 इंटू 126 कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 378, और गर्ल्स अगर करूंगा तो 2x, तो मतलब 2 इंटू 126 तो आ जाएगा हमारा 252। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट में हम लोगों ने निकाले कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद 90 न्यू स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये रेशियो किस में बदल जाता है, 7:5 में बदल जाता है। तो एक बात बताइए, पहले स्टूडेंट कितने थे 630, अभी टोटल कितने स्टूडेंट आए 90, तो टोटल अभी स्टूडेंट कितने हुए 630 प्लस 90। ठीक है, तो न्यू अभी जो स्टूडेंट्स है कितने हैं, न्यू स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 630 प्लस 90। ठीक है, तो 072। ठीक है, तो 720 स्टूडेंट्स हो गए मेरे। ठीक है, और बोल रहे हैं कि ये कैसे चेंज हो गए, 7:5 में चेंज हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी 7x और 5x किसके बराबर है, 720 के बराबर है, और 12x बराबर क्या है 720, और x बराबर कितना है 60। ठीक है, तो यहाँ से हम बॉयज़ की क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं 7 इंटू 60 420,
और गर्ल्स कितनी है, नॉट 7, दैट इज 5x, ठीक है। 5 × 60 दैट इज 300, ठीक है। तो पहले बॉयज कितने थे, 378, अभी कितने हो गए, 420। हमको पूछा था कि न्यूली एडमिटेड बॉयज कितने हैं, तो क्या करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो न्यूली एडमिटेड बॉय क्या हो जाएंगे, 420 माइनस 378, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्कूल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए चलो आप आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, their expenditure are in the ratio of 3:5, if each saves ₹80 every month, find their monthly pocket money, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप कुछ सेव करते हैं और कुछ एक्सपेंस कर देते हैं, तो इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रेशो हमको क्या दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूं कि लेट रवि की जो पॉकेट मनी है, ठीक है, रवि की पॉकेट मनी कितनी है, 5x का, 5x, और संजीव की कितनी है, 7x है, ठीक है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को मैं क्या पकड़ लेता हूं, ये तो हमारा क्या, इनकम, ठीक है। अब मैं पकड़ता हूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, रवि का पकड़ लेता हूं 3m, और संजीव का 5m, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि दोनों कितना सेव करते हैं ईच मंथ, 80 एवरी मंथ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, ठीक है। इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये एक्सपेंडिचर को एलएचएस में लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंसिस इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, इनकम कितनी है 5x, और सेविंग कितनी थी 3m, बराबर कितनी है 80 रुपीज, ठीक है। और ये किसके लिए हो गई, ये रवि के लिए हो गई। उसी तरह से संजीव के लिए कितनी हो जाएगी, 7x माइनस 5m बराबर कितना 80 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, एक्स हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व किया था इसको, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद एक्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 40, और m का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 40, ठीक है। दोनों का वैल्यू 40 आएगा, ठीक है। तो मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि कितना हो जाएगा, रवि का मंथली पॉकेट मनी कितना था, 5 × x, तो 5 × x मतलब कितना 40, 200 रुपये। और संजीव का कितना हो जाएगा, 7 × 40 दैट इज 280, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट मनी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन क्लास 8 में आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, जिसमें मैन और डेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक आदमी इतने दिन में इतना काम करता है तो कितने दिन में ये पूरा काम करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत थे हमारे क्लास 8 में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है पहले वो पढ़ते हैं। द वर्क डन बाय x माइनस 2 मैन इन 4x+1 days एंड द वर्क डन बाय 4x+1 मैन इन 2x-डेज आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे पक्का है कि काम तो बराबर ही हो रहा है, तो मतलब क्या मैं मान सकता हूँ ये जितना काम कर रहे हैं ये भी उतना ही काम कर रहे हैं, बस उनका क्या है, उनका काम का रेशो अलग है। ठीक है, बट दिन तो क्या हो रहे हैं, बट एक ही तो काम कर रहे हैं। अगर कोई 20 चेयर बना रहा है, ये अगर 20 चेयर बना रहा है तो ये भी कितना, ये भी 20 चेयर ही बना रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो क्या है, सेम है। तो मैं पकड़ लेता हूँ लेट अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x-2 men in 4x+1 days is equal to amount of work done by 4x+1 man in 2x-3 days। ठीक है, चलिए, तो दोनों के काम बराबर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, चलो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं कि x-2 4x+1 और 4x+1 बाय 2x-3 किसके बराबर है, 3:8 रेशो के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों के काम तो सेम ही है, तो हम लोग इस रेशो के इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x-2, ये 4x1, ये 4x1 तो कट ही जाएगा है ना, तो x-2 और नीचे क्या रह जाएगा 2x-3 आ जाएगा 3:8। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x माइनस 16 बराबर 6x माइनस 9। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो x बराबर जो कितना आ जाएगा 7/2 और बराबर 3.5। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 आ गया। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। ठीक है, आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, टिल देन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय माय फ्रेंड्स।